हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का 5वां लेक्चर आज हम लोग करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ साइक्लोट्रॉन के बारे में हम लोगों ने जाना था पब्लिक, और हमने बताया था कि साइक्लोट्रॉन में सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक बताए थे, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग को याद होगा क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने चर्चा किया था पब्लिक। तो क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का मायने हमने बताया था पब्लिक कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ई परपेंडिकुलर टू बी या बी परपेंडिकुलर टू ई, देन इट इज़ कॉल्ड, ये जो टर्म है इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने एक टॉपिक बताया था पब्लिक, वेलोसिटी सेलेक्टर, और इसी को बोलते थे वेलोसिटी फिल्टर। ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। हमने बताया था कि ये एक अरेंजमेंट होता है क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, और ये जो अरेंजमेंट है बहुत सारे चार्ज पार्टिकल में से एक चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करेगा जो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ई बटा बी। इसका खासियत क्या है इस वेलोसिटी का, कि जब क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज अगर इस वेलोसिटी से चल रहा है पब्लिक, इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बिना मुड़े हुए चल रहा है, अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा है। और ये वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी है पब्लिक, ध्यान रखिएगा। तो ये था वेलोसिटी सेलेक्टर, और इसी में हमने बताया था साइक्लोट्रॉन के बारे में हमने बताया था कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कराने का काम करता है, क्योंकि एक्सिलरेट कराने से चार्ज में एनर्जी आता है और उस एनर्जी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं पब्लिक। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इसीलिए क्योंकि उसका मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। हम लोग आज चर्चा इसी के बारे में करेंगे। साइक्लोट्रॉन आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लिखवाएंगे आप लोग को, इसी में हम बताएंगे काइनेटिक एनर्जी वगैरह सारा चीज़, है ना। तो ध्यान रखेंगे पब्लिक। चलिए, साइक्लोट्रॉन सबसे पहले नोट करते चलना है ना। आप लोग को भी आता है पब्लिक 5 नंबर में एग्जामिनेशन में, तो ध्यान रखना है। साइक्लोट्रॉन हेडिंग बना लेना है साइक्लोट्रॉन के बारे में, ठीक है। और यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो लिखेंगे इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू accelerate the positively charged particle, positively charged particle, positively charged particle like अल्फा पार्टिकल, है ना। अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, +2e के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है पब्लिक, ध्यान रखिएगा। +2e के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर। चार्ज पार्टिकल लाइक अल्फा, प्रोटॉन, etc। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने का ये काम करता है पब्लिक, लाइक अल्फा, प्रोटॉन, मतलब जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट कराने का काम करता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसीलिए क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है पब्लिक। आप देखिए ना, ऐसे सिंपल, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिवली चार्ज होता है पब्लिक इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 10 के पावर -19 कूलम, लेकिन इसका मास 1.67 10 टू द पावर -27 kg होता है। और इसका चार्ज भी इतना ही तो होता है, लेकिन निगेटिव में होता है, लेकिन पब्लिक इसका मास होता है 9.1 10 टू द पावर -31 kg। याद रहे, ये -27, ये -31, एक राशि करीब करीब 1000 गुना ज़्यादा है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मास ज़्यादा होता है। एक में 1000 से गुना कीजिएगा ना, 1000 नहीं 10,000 से गुना कीजिएगा ना, 10,000 सॉरी 10,000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 टू द पावर 4 से, करीब करीब तब जाके इसके बराबर आएगा। पावर वाला
10 के पावर -31, 10 के पावर 4, 10 के पावर -27 होगा ना, है ना। -31 + 4 -27 होगा, मैंने सोच लीजिए करीब करीब 10,000 गुना होगा। तो कहने का मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मास ज़्यादा रहने से उसमें ज़्यादा एनर्जी आता है पब्लिक, इसीलिए हम लोग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराते हैं। काहेला भाई कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराने से एनर्जी ज़्यादा मिलेगा और उस एनर्जी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू एक्सीलरेट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक अल्फा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा टू प्रोड्यूस एनफ एनर्जी to produce enough energy for nuclear disintegration। माने वो इनफ एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे पब्लिक, उस एनर्जी का यूज़ हम लोग किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए करते हैं, है ना। टू परफॉर्म न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ना हो तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद में पब्लिक ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, साइक्लोट्रॉन। तो मैं आपको बता दूं कि साइक्लोट्रॉन जो है पब्लिक वो काम करता है क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पर। को मालूम होगा कि क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और उसी में एक सिस्टम होता है पब्लिक, हम बताएंगे आगे, तो ध्यान रखिएगा। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे काम करता है। इस टर्म का मतलब आप समझ रहे होंगे, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझ रहे होंगे पब्लिक। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। अब उसके बाद में हम लोग जानते हैं पब्लिक कंस्ट्रक्शन, इसका बनावट कैसा होता है। तो पहले हम लिख दें, उसके बाद फिगर बता देंगे समझा के। कंस्ट्रक्शन में लिखना आप लोग को, it consists of two hollow metallic discs D1 and D2 kept in magnetic field, kept in an uniform magnetic field in such a way that there is gap formed between them, ओके। नोट करते चलेंगे आप लोग, ध्यान रहे। ये जो लिखवा रहे हैं ना हम समझा देंगे कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू हॉलो मेटालिक डीज, है ना, D1 and D2 kept in an uniform magnetic field in such a way that there is a gap formed between them. In gap, a source of positive charge is kept. A high frequency oscillator is also connected across the D's। मतलब डीज के क्रॉस एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। इन गैप अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज केप्ट, अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज ऑल्सो कनेक्टेड अक्रॉस डीज विच प्रोड्यूस oscillating electric field
oscillating electric field in gap. A deflecting plate and a deflecting plate and an exit port is also connected at the periphery of dish. An accelerated charge exit from exit port with the help of deflecting plate, नीचे नोट कर लिए ना, with the help of deflecting plate and hits the target kept in front of exit port. देखिए पब्लिक, ये जो लिखे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना होगा, इसका वर्किंग भी हम लिखवाएंगे, लेकिन ये था आपका कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन तो समझ गए होंगे कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिससे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया जाता है। पब्लिक, आखिर हम लोग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट क्यों कराते हैं? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मास ज़्यादा होता है, इसलिए एनर्जी उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और एक्सेलरेट इसीलिए करवाते हैं क्योंकि कोई भी चार्ज को एक्सेलरेट कराने से उसमें एनर्जी आता है ना, इस बात को ध्यान दीजिए। तो साइक्लोट्रॉन वही काम करता है। अब इसमें क्या क्या और किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे ध्यान रखना है। क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे ये काम करता है पब्लिक, है ना, साइक्लोट्रॉन। अब इसका कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे हैं तो ध्यान से सुनना है सिर्फ कि कंस्ट्रक्शन में लिखे क्या है पब्लिक, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ जाएगा कि कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या है, जो लिखे हैं वो हम समझा रहे हैं फिगर बना करके। इसमें पब्लिक दो मेटल का डीज होता है, ध्यान रखिएगा, दो गो मेटल का डीज होता है पब्लिक, इस तरह का। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू मेटालिक डीज, डी शेप का मेटालिक चैम्बर, एक इधर रहेगा मेटल का चैम्बर है पब्लिक और एक इधर रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये डी शेप में है, दो डी शेप का मेटालिक चैम्बर रहेगा पब्लिक। ये पूरे इस डीज को हम लोग D1 बोलते हैं और इस डीज को हम लोग D2, ऐसा बोल सकते हैं कि ये पहला डीज और ये दूसरा डीज, DEES, ध्यान रखिएगा, डीज है ये। उसके बाद पब्लिक कि ये पूरे दोनों डीज को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रख देते हैं पब्लिक। और इस तरह से रखते हैं कि देयर इज ए गैप फॉर्म्ड बिटवीन देम, दोनों के बीच में एक गैप बने, देखिए गैप बना है ना। और इस गैप में बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, इस गैप में पॉजिटिव चार्ज का सोर्स रख देंगे, जिसको एक्सेलरेट कराना है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराते हैं, उसका सोर्स हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ई दोनों डीज के क्रॉस ए हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज कनेक्टेड अक्रॉस दीज टू डीज, ये दोनों डीज के क्रॉस एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, HF ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को जोड़ते हैं, जो गैप में पब्लिक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कभी इधर
कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, बराबर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे वो चेंज करते रहेगा। तो गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर को लगा दिया, पूरा मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है पब्लिक, ऑब्वियसली क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अच्छा, 2 डीज हो गया, मेटल का बना हुआ है, मेटालिक डीज है। यहाँ पे पब्लिक एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगा रहता है, पेरीफेरी, पेरीफेरी माने इस तरह का डीज के ऊपर में है ना, सरफेस पे एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट रहता है, और यहाँ पे एक निकलने का रास्ता बना रहता है पब्लिक, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट पोर्ट। ये एग्जिट पोर्ट हो गया पब्लिक, निकलने का जगह, और ये हो गया डिफ्लेक्टिंग प्लेट, डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ध्यान रखिएगा। और इस एग्जिट पोर्ट के सामने में रखा रहेगा टारगेट, जिसको तोड़ना है ना उसको हम लोग रख देते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, थोड़ा सा समझिएगा, मिलाइएगा कॉपी से अगर उतार लिए होंगे तो। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 मेटालिक डीज D1 एंड D2, ठीक है। इट इज केप्ट इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट देयर इज ए गैप फॉर्म बिटवीन देम। इस तरह से रखते हैं कि दोनों के बीच में गैप बनता है। इन द गैप अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज केप्ट। पॉजिटिव चार्ज सोर्स, पॉजिटिव चार्ज का जो सोर्स है पब्लिक, उसको हम लोग गैप में रख देते हैं ताकि इसको एक्सिलरेट कराया जाए। ए हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज ऑल्सो कनेक्टेड अक्रॉस दीज 2 डीज। ये दोनों डीज के अक्रॉस एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को जोड़ देते हैं, विच प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप। गैप में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा पब्लिक। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर तो इधर, तो इधर तो इधर, ऐसे चेंज करते रहेगा, इसलिए इसको ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। ए डिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड एन एग्जिट पोर्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड एट द पेरीफेरी सरफेस पे, पेरीफेरिकल सरफेस पे पब्लिक, पेरीफेरी पे एग्जिट पोर्ट तक डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगा देते हैं, और इस एग्जिट पोर्ट के सामने में टारगेट रख देते हैं जिसको तोड़ना है। डिफ्लेक्टिंग प्लेट के मदद से जो एक्सिलरेटेड चार्ज है उसको बाहर निकालते हैं एग्जिट पोर्ट से होते हुए, और सामने जो टारगेट रखा रहता है पब्लिक उसको क्या करता है, जाकर के हीट करता है। तो इसका काम ये हो गया। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन का पब्लिक क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका मैं आपको बताता हूं कि काम कैसे करता है, वर्किंग कैसे करता है। चलिए वर्किंग हम इसी में बता देते हैं, फिर लिखवा देंगे। इनिशियली D1 इज पॉजिटिव एंड D2 इज निगेटिव, ये तो कंफर्म है। D1 पॉजिटिव होगा और D2 क्या होगा, निगेटिव होगा इनिशियली। देन पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव डीज, प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में जाता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स उधर लगेगा और ये स्ट्रेट पाथ पे जाएगा। लेकिन पब्लिक जैसे ही ये डीज के किनारा पर पहुंचेगा, वैसे ही मेटेलिक डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मेटल है ना, और आपको याद होना चाहिए पब्लिक कि मेटेलिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यहाँ पे भी मेटेलिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है पब्लिक, जीरो। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है ना पब्लिक, और आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और चार्ज जा रहा है ऐसे ऐसे जा रहा ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर किसी चार्ज को फेंकते हैं पब्लिक, देन वो कौन सा पाथ पे मूव करता है, सर्कुलर, आपको हम बताए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म तो हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है पब्लिक, और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वो मूव किया सर्कुलर पाथ पे। लेकिन जैसे ही इंड के पास में आया तो ये D1 हो गया, D2 हो गया पॉजिटिव और D1 हो गया नेगेटिव। देन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब ऐसे ना है। अब ये पॉजिटिव चार्ज खिंचा करके इधर आएगा पब्लिक फिर से, फिर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के वजह से सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। फिर ये पॉजिटिव ये निगेटिव, फिर स्ट्रेट चलेगा पब्लिक। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, मैग्नेटिक फील्ड तो है, फिर सर्कुलर पाथ पे, फिर स्ट्रेट, फिर सर्कुलर, और ये प्रोसेस रिपीट होते रहेगा पब्लिक, और तब तक रिपीट होगा जब तक ये हाईली एक्सेलरेटेड ना हो जाए। और जब हाईली एक्सेलरेटेड हो जाएगा तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट के मदद से पब्लिक हम लोग क्या करेंगे, खींच करके इसको एग्जिट पोर्ट से बाहर निकालेंगे और टारगेट को जाके हिट करेगा। मतलब ऐसे शुरुआत होता है।
और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा इसका रेडियस बढ़ते जाएगा, और रेडियस बढ़ते 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 फाइनली जब हाईली एक्सेलरेटेड हो जाएगा पब्लिक, तो ये एग्जिट पोर्ट से जाकर के टारगेट को क्या कर देता है, हीट कर देता है। और टारगेट को हीट करेगा पब्लिक, है ना, तो एनर्जी का हम लोग यूज़ किए किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। तो ये था इसका वर्किंग। इसको लिखना पड़ेगा, अगर डायग्राम नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए डायग्राम। हम लिखेंगे इसका वर्किंग, ध्यान रखिएगा। हो गया? वर्किंग लिख के एक बार और फिगर बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी, रेडियस, है ना, टाइम पीरियड, ये सब निकालना पड़ेगा हम लोग को। चलिए सबसे पहले अब वर्किंग लिखेंगे। वर्किंग इसका क्या होगा, तो लिखना है इनिशियली D1 is positive and D2 is negative। इनिशियली D1 इज़ पॉजिटिव, फिगर बना लीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में आसानी होगा। ये D1 हो गया, D2 हो गया, पॉजिटिव चार्ज का सोर्स, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर लगा दिए। हाँ, इनिशियली D1 इज़ पॉजिटिव एंड D2 इज़ नेगेटिव, देन charge particle will move towards D2, ठीक है, but as it reaches at the end of D's, then इलेक्ट्रिक फील्ड shielded मैंने ख़त्म हो जाना, shielded इनसाइड मेटेलिक डिज, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शील्ड कर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाता है। बट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड it move on the circular path as it reaches near gap, as इज स्ट्रेट पाथ पे मूव किया, इंड के पास पहुंचा पब्लिक, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर पाथ पे घूमा। लेकिन जैसे ही गैप के नज़दीक आया, एज इट रीचेज नियर गैप, देन D1 बिकम्स नेगेटिव एंड D2 बिकम्स पॉजिटिव। D2 ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, अभी निगेटिव हो जाएगा, बिकम्स पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला निगेटिव हो जाएगा। देन चार्ज पार्टिकल अगेन मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ, ST पाथ मैंने स्ट्रेट पाथ, ST पाथ मैंने स्ट्रेट पाथ इन द गैप, ठीक है, गैप में फिर से स्ट्रेट पाथ पे चलेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है एंड फाइनली एक्सेलरेटेड चार्ज exit from exit port with the help of deflecting plate and hits the target। देखिए पब्लिक, जो हम बोले वो चीज़ लिखे। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, पहले ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, है ना, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा D2 के तरफ, लेकिन जैसे ही इंड पर आएगा पब्लिक, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के वजह से सर्कुलर पाथ पे घूमेगा।
फिर जैसी गैप के नज़दीक आएगा पब्लिक ये वाला D2 पॉजिटिव D1 निगेटिव, फिर स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव खींच के लाएगा ना। फिर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के बाद सर्कुलर, फिर स्ट्रेट, फिर सर्कुलर। और इस तरह से जब हाईली एक्सिलरेटेड हो जाए देन चार्ज पार्टिकल अगेन मूव्स ऑन द स्ट्रेट पाथ इन द गैप, दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड फाइनली एक्सिलरेटेड चार्ज एग्जिट फ्रॉम एग्जिट पोर्ट। मतलब एग्जिट पोर्ट से पब्लिक जो निकलने वाला रास्ता रहता है वहाँ निकलता है किसके मदद से, डिफ्लेक्टिंग प्लेट के मदद से, और सामने जो रखा रहता है टारगेट उसको जा करके क्या कर लेता है, हीट करता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये था पब्लिक वर्किंग, काम ऐसे करता है। अब इसमें कुछ थ्योरी है, थ्योरी मतलब रेडियस निकालना, काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। तो पब्लिक अब इसके अगर हम थ्योरी की बात करें तो ऐसा कुछ सिचुएशन था, 2 Ds था पब्लिक, यही था ना, 2 Ds था। ये पूरा सिस्टम को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे, पूरे सिस्टम को। ये था Ds D1 और ये था Ds आपका D2, पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है ना। यहाँ था डिफ्लेक्टिंग प्लेट और ये था एग्जिट पोर्ट और ये था टारगेट है ना। पब्लिक मैं बता दूं कि ये जो यहाँ से गोल गोल घूमेगा सर्कुलर पाथ पे, वो किसके वजह से घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। तो आपको याद होगा कि गोल गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, थ्योरी बता रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इसको। सर्कुलर पाथ पे कोई भी बॉडी हो अगर सर्कुलर पाथ पे घूमना है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए पब्लिक, और सेंट्रीपिटल फोर्स दिया जाएगा मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा, क्योंकि ये जो घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूम रहा है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूला की बात करें पब्लिक तो mv²/r होता है, और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है QVB sin थीटा। थीटा के जगह पर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और वेलोसिटी उधर है, उधर की तरफ जा रहा है ना, इधर की तरफ जा रहा है ना पब्लिक। तो वेलोसिटी उधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, 90 डिग्री, थीटा 90। तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो mv/r बराबर हो जाएगा QB sin 90 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो r की बात करें पब्लिक, r तो क्या हो जाएगा, mv/QB, ये हो जाएगा रेडियस। तो ये जो सर्कुलर पाथ है पब्लिक उसका रेडियस। अब आप देख लीजिए कि जब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रेडियस भी बढ़ेगा। देख रहे हैं ना, वेलोसिटी इसका बढ़ेगा पब्लिक तो रेडियस भी बढ़ेगा। एक्सेलरेट कर रहा है ना, एक्सेलरेट कराने का मतलब क्या हुआ, उसका स्पीड बढ़ना, और जब बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। इसलिए पहले छोटा रेडियस, फिर बड़ा रेडियस, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, ऐसे हो रहा था ना, तो रेडियस बढ़ेगा। अगर हम लोग लेते हैं पब्लिक कि आधा सर्किल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ साइकिल या हाफ सर्किल, आधा सर्किल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा पब्लिक, है ना। तो आधा सर्किल कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी पब्लिक यहाँ से यहाँ तक इसका हो जाएगा πr, और स्पीड कितना है, v के बराबर। तो यहाँ से π/v इंटू r की जगह पर हो गया पब्लिक mv/qb, v से भी कैंसिल हो जाएगा, πm/ कितना हो गया, qb के बराबर। ये टाइम निकल गया पब्लिक कि आधा सर्किल कंप्लीट होने में टाइम। अच्छा, अगर टाइम पीरियड की हम बात करें पब्लिक, टाइम पीरियड, इसका मतलब ये होता है ना टाइम पीरियड कि एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगेगा, एक कंप्लीट आप सर्किल बोल सकते हैं, उसमें जो टाइम लगेगा। तो जब आधा सर्किल कंप्लीट किया था टाइम इतना लगा, तो पूरा कंप्लीट करेगा तो दुगना टाइम लगेगा ना। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें पब्लिक, टाइम पीरियड की बात करें t, तो यहाँ से 2 × t के बराबर होगा। ये जो आधा सर्किल में टाइम लगा उसमें हम 2 से गुना कर दिए तो पब्लिक तो पूरा टाइम लगेगा, यानी 2πm/qb आप बोल सकते हैं। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। अच्छा, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1/ क्या होता है, टाइम पीरियड, और 1/ टाइम पीरियड कहने का मतलब उल्टा, यानी QB/2πm के बराबर हो गया पब्लिक, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज़ और, अगर आपको मान लिया जाए ऐसे बोले कि काइनेटिक एनर्जी निकालिए, जो घूम रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर निकालने के लिए बोल दे तो फार्मूला लगा दीजिए, 12 mv²। 12 m वेलोसिटी यहाँ से आप निकाल सकते हैं, वेलोसिटी यहाँ से आप निकाल सकते हैं, v बराबर QBr/m हो जाएगा, QBr/m एक स्क्वायर, जो भी आता है सॉल्व करके वो काइनेटिक एनर्जी हो गया। मतलब यहाँ से आप सब चीज़ निकाल सकते हैं।
तो ये था साइक्लोट्रॉन का कहानी। अच्छा, दूसरी बात आप लोग को बता दें कि इस पे हम लोग को सवाल भी करना है। पब्लिक एक असाइनमेंट ई बुक में आज हम लोग साइक्लोट्रॉन का इसका असाइनमेंट भी डाल देंगे हम, मतलब हैंड रिटन है, लिखा हुआ हाथ से ही है, और वो एक तरह से कह लीजिए कि अगर यहाँ नहीं लिखे तो वहाँ से आप प्राप्त करके उसको लिख सकते हैं पब्लिक, उसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से नोट्स आप उतार सकते हैं, ठीक है। तो इसका PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और हम लोग इस पे सवाल भी करेंगे, 2-4 सवाल है आपके किताब में, बुक्स में, तो पब्लिक हम लोग इस पे सवाल करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे किसी भी वायर पे फोर्स कितना लगेगा, करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इस पे अभी हम लोग सवाल करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग, ठीक है, ओके।